हम स्किलिंग एंड रीस्किलिंग पे काम करते हैं। हिंडएक्सआर ये गैप पुल किया जहाँ पर आदमी, किसान पहले देखता है, उसके बाद उसी ऐप पे गेम के माहौल में, गेमिफाइड तरह से, बट वो गेम जैसा नहीं लगता, वो रियलिस्टिक लगता है, जहाँ पे रियल वीडियोस भी होती हैं, पीछे फोटो बैकग्राउंड उनको गांव का ही लगेगा, ज़मीन भी रियल होगी, उसमें उनके हाथ से वो ऑप्शंस करवाए जाते हैं। मास लेवल पे कई सारे लोगों को कई सारी भाषाओं में अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग करने की क्षमता है इसमें। फार्मिंग से रिलेटेड आप उदाहरण देके हमारे दर्शकों को अगर समझाएं कि वो किस तरह से काम करेगी। हम लोगों ने जब ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट करी तो हमने देखा 5 महीने के बाद जब ये रिजल्ट्स एक फीडबैक के लिए जाया गया, हमारा रिटेंशन 85% प्लस था। आप लोगों का जो टारगेट है 2030 तक 100 मिलियन फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का, जी, तो किस तरह से ये संभव होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। कितना मैं इम्पैक्ट कर पाए हम लोग, वो ज़्यादा रहता है इम्पॉर्टेंट, और इस नंबर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है। यानी इम्पैक्ट की जब बात करी, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली, जो किसान है, पहले तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कितना समझ पा रहे हैं, और दूसरा हमारे क्लाइंट्स कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। हमारा देश गांव में बसता है और गांव में बसते हैं किसान, लेकिन किसानों तक नई नई आ रही टेक्नोलॉजी या फिर नए नए आ रहे खेती के प्रशिक्षण पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर आपको जिस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाए, या आपके गांव में 8, 10, 12, 15, 20 किसानों को इकट्ठा करके VR हेडसेट के माध्यम से सेम टू सेम वैसी ही ट्रेनिंग दे दी जाए जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर खेत में फिजिकल रूप से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या वो ट्रेनिंग आप लेते हैं, वो ट्रेनिंग आपके मोबाइल फ़ोन पे आपके स्थान पे मिल जाए, तो सोचिए कि आपका कितना बचत होगा। टाइम की बचत हो या फिर खेती में जो आप टाइम देंगे, जो आप ट्रेनिंग में कहीं जाकर टाइम देंगे, वो आप खेती में अपना टाइम लगा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंडएक्सआर कंपनी के CEO आदित्य वालिया जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि VR टेक्नोलॉजी है क्या, और इनका जो हिंडएक्सआर कंपनी है, जो ब्रांड है, ये किस तरह से किसानों के लिए काम करती है, किस तरह से वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि फार्मर्स को लगता है कि हम फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो VR हेडसेट लगाकर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि VR टेक्नोलॉजी भारत के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, भारत के लिए किस तरह से आने वाले समय में इसका स्कोप है, क्योंकि हमारे देश में जो किसान है वो आज भी गाँव में है, और एक चुनौती है नई नई टेक्नोलॉजियाँ पहुंचा देना, नई नई टेक्नोलॉजियों को उनके तक पहुंचाना। तो इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और आदित्य जी देश के अलावा फॉरेन में भी कई सारी कंपनियों के साथ कई सारे फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और कितना इफेक्टिव है। साथ ही साथ जो इनका विजन है साल 2030 तक लगभग 100 मिलियन फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का, तो ये किस तरह से संभव होगा, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा कृषि क्षेत्र जो हमारा देश है, यहाँ पे कहते हैं कि इतने सारे क्लाइमेटिक जोन हैं, तो क्या क्लाइमेटिक जोन की जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन हैं, उन क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पाएंगे। इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर्वेश जी, एंड धन्यवाद मेरे को आपने यहाँ बुलाया। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हर एक सफल व्यक्ति की एक सफलता की कहानी होती है, एक स्टोरी होती है जी। आपकी क्या जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने की कि आज आप फार्मर्स को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन टेक्नोलॉजियों से जोड़ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी हम लोग अमूमन IIT, एम्स या फिर ऐसी जगहों पे देखते हैं जहाँ पे जो बहुत कॉस्टली एजुकेशन है जी। उस टेक्नोलॉजी को आप एग्रीकल्चर में बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे ला रहे हैं। तो जो आपके एजुकेशन से लेके यहाँ तक की जर्नी रही है जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले वो बताएं, उसके बाद फिर हम आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है VR टेक्नोलॉजी, या फिर जो VR को आप और आसान करने के लिए मोबाइल में टेक्नोलॉजी लेके आए, उन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। धन्यवाद सर्वेश जी। पहले तो ये सफ़र अभी भी चल रहा है और हर दिन हम कुछ सीखते हैं, एंड सौभाग्य से जिस तरह के पार्टनर्स ने मेरे साथ काम किया या जो कुछ मैंने सीखा उसको अभी तक समाज में जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करने की चेष्टा से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो संक्षिप्त में तो यही है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम किस मिशन के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और पर्पस क्या था इस टेक्नोलॉजी को लेके जाने का। देखिए, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करता हूँ। टेक्नोलॉजी, नई तकनीक
किसान के लिए ये सब करना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट हमने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन किया कि भारत जो कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है और उससे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी बनने की क्षमता रखता है, कारण हमारे पास यहाँ पे मैन पावर बहुत है। मैन पावर बहुत है जो कि पढ़ी लिखी भी है और कहीं ना कहीं कुछ करना भी चाहती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसे स्किल करना। स्किल जब वो हो जाएंगे, जो चीज़ें हमारे पास, जो बुक्स, लाइब्रेरीज, कंटेंट या तरीके हैं, उसको पहुंचाने का क्या माध्यम हो, उस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। तो हिंद एक्सआर बेसिकली वही है। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज लेते हैं। आज की डेट में घर में बच्चा, आप सब देखते होंगे, कई बार माँ बाप को लगता है कि ये शब्द तो हमने सिखाया नहीं, पर सीख गया। कैसे सीख गया? हाथ में फ़ोन रहता है इसलिए सीख गया। इंग्लिश के शब्द, हिंदी के शब्द, अच्छा उसके अपने, मैं उस चीज़ को, उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों के माध्यम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो उसी चीज़ को समझते हुए हमने हिंद एक्सआर को भारत में किसान हेतु एक एप्लीकेशन और कंटेंट से ड्रिवन एक सिस्टम बनाया, जिसमें एक जगह कंटेंट क्रिएट हो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जहाँ जहाँ पर उसे पहुँचाना है। लेट्स से अगर कहीं पर चावल की खेती होती है तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, बीमारी क्या हो सकती हैं पौध में, उसकी बारे में, केमिकल का कैसे इस्तेमाल करना है, वो अगर हमारा ऐसा मैंडेट है, हमारे को ऐसा बोलते हैं हमारे क्लाइंट्स, प्रिसिशन फार्मिंग कैसे करनी है, मौसम के बारे में जानकारी, उसके बारे में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपना ख्याल कैसे रखना है आपको, ये सारी चीज़ें करते हुए आपकी सेफ़ प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप सेफ़ नहीं रहेंगे तब तक आप काम कैसे कर पाएंगे। जब ये एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट के तहत हमने सारा कंटेंट बनाकर डिलीवर करने के इस मिशन पे काम कर रहे हैं, यही एक हिंद एक्सआर का बिल्कुल संक्षिप्त चीज़ है। मेरी जर्नी जी बड़ी सिंपल सी है। मैं मेरठ से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरे क्षेत्र में बहुत खेती होती है। गन्ने की खेती वहाँ पे बहुत आम है और हर कोई वहाँ पे अपने आप को किसान से ही समझता है। हालांकि मैं खेती बैकग्राउंड से नहीं आता, मेरी माताजी ज़रूर काश्तकार बैकग्राउंड से हैं, पर एक लगाव हमेशा रहा। और आज भी जब गांव जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे खेती हो, बाग हो, बगीचा हो, तो एक अलग सुकून मिलता है जो बड़े शहरों में नहीं मिलता। ये अपनी आत्मता है। तो मेरी जर्नी लॉ, जहाँ से मैंने पढ़ा, मैं नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ा हूँ। 2008 में भारत में पहली बार क्लैट हुआ था, सौभाग्य से मेरा वहाँ दाखिला हुआ। उसके बाद मैं काफ़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स के साथ जुड़ा, जो विश्व प्रख्यात की कंसल्टिंग फर्म्स हैं। वहाँ पे मैंने कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग का काम किया। सौभाग्य रहा मैं कृषि विभाग में भी, मेरी एक बार छोटी सी डिप्यूटेशन रही थी उसी कंसल्टिंग फर्म के माध्यम से, जहाँ पे मैं सीख पाया, समझ पाया और अपना थोड़ा बहुत योगदान दे पाया। उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी और नई नई आने वाली, जिसे कह सकते हैं इमर्जिंग इनोवेशन का, कैसे सिंपल तरह से किसी भी समाज में, चाहे वो कृषि हो या अलग हो, मैंने उसकी पढ़ाई अपने आप हर दिन लगानी शुरू करी। और वहीं से उपज होती है जी हिंद एक्सआर की, जो हमारा इस समय चर्चा का विषय आपके साथ। सर, अगर हम हिंद एक्सआर की बात करें जी, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से फार्मर्स के लिए वर्क करता है? जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जी, टेक्नोलॉजी क्या है और फार्मर्स के लिए किस तरह से काम करती है, इसके बारे में हमें बताएं। जी। तो ये हम दो भाग में समझते हैं। पहली चीज़ हमारी एक एप्लीकेशन है। हमने काम भारत में भी किया है, बहुत किया है। मतलब इतना नहीं किया है कि हम कहें कि हम भारत की बहुत बड़ी स्किलिंग एंड रीस्किलिंग कंपनी है, पर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम स्किल रीस्किलिंग का काम करते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में। कॉम्प्लिकेट कर दूंगा तो आप क्या कहूँगा, एप्लीकेशन है जिसका ये वर्जन है, एआई से चलती है, पर नहीं। जितना सिंपल रखें ताकि आप भी समझ पाएँ, श्रोता भी समझ पाएँ, जी। और जहाँ से हमारे को काम मिले आगे वो भी समझ पाएँ कि हम करते क्या हैं। हम स्किलिंग एंड रीस्किलिंग पे काम करते हैं। हिंद एक्सआर करते वक्त हम लोगों का सफ़र भारत में रहा, थाईलैंड में रहा, अफ्रीका में रहा, चिली में रहा, साउथ अमेरिका में, और एक दो जगह पे जहाँ हमने और अपने सैटेलाइट कैंप्स लगाए समझने के लिए और डेमो सेशंस के लिए। वहाँ हमने एक चीज़ समझी कि पूरे विश्व में ये चीज़ तो है कि स्मार्टफोन सबके पास है। अगर किसी के पास नहीं तो घर परिवार में है या आस पड़ोस में है, तो क्यों ना उसके तहत एक ऐसा माध्यम, उस माध्यम को यूज़ करके कंटेंट बनाया जाए जो खाली देखा ना जाए। अब आप देखते होंगे कि आप किसी भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल से, जो जिससे आप गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, अलग अलग चीज़ें चलती हैं फ़ोन पे, उस पे इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, पर आप उस पे कुछ कर नहीं सकते, गेमिफाइड नहीं होता। जी, ठीक है। गेमिफाइड का अर्थात, यानी आपको मैंने बताया कि सर्वेश जी, ये जो पौध है इसमें आपको काम करने से पहले 3 इंच गड्ढा करना है, फिर 1 बाल्टी पानी डालना है, फिर ये बीज इस एंगल से डालना है, यहाँ तक
आप कुछ और चीज़ कर रहे हैं तो मौसम का आपका ये ध्यान रखना है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपसे करवाने की क्षमता, एक तरफ तो आप सीख गए, पर क्या कोई इतनी सक्षम ऐप है कि वो आपसे करवाए? तो हमने ये गैप पुल किया, जहाँ पर आदमी, किसान पहले देखता है, उसके बाद उसी ऐप पे गेम के माहौल में, गेमिफाइड तरह से, बट वो गेम जैसा नहीं लगता, वो रियलिस्टिक लगता है। जहाँ पे रियल वीडियोस भी होती हैं, पीछे फ़ोटो बैकग्राउंड उनको गाँव का ही लगेगा, ज़मीन भी रियल होगी, उसमें उनके हाथ से वो ऑप्शंस करवाए जाते हैं कि आप, अगर आपको ये लगता है तो आप ये बटन दबाएँ, आप ड्रैग करके यहाँ लेके जाएँ, और अगर हेडसेट पहनना है तो सब कुछ उस चश्मे के अंदर, जिसके अंदर आपका ही स्मार्टफ़ोन चला जाता है। मैं बहुत सिंपल हेडसेट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत एडवांस लेवल के हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बनाती हैं, वो यूज़ करते हैं, बट कृषि विभाग में खासकर सिंपल रखना ज़रूरी है। एक तो कॉस्ट उसकी कम आती है, ड्यूरेबल रहता है, और उसको मैनेज करना ईज़ी है। तो हमने सिर्फ स्मार्टफ़ोन के माध्यम से कंटेंट बनाया, जो एक जगह रिपॉजिटरी में, आप समझिए जहाँ पे जैसे एचआर काम करता है, उसी तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस एप्लीकेशन को बना के वहाँ से अलग-अलग डिवीज़न में मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्योग्राफी के तहत या नंबर्स के हिसाब से वहाँ हम इंस्टॉल करा देते हैं। जैसे ही वो उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, तो उनको जो डिज़ायर्ड कंटेंट है विच इज़ मेंट फॉर देम एज़ पर द आस्क, जो हमारे क्लाइंट हमें बोलते हैं, वो उस पे वो चीज़ सीखते हैं, वो ट्रेनिंग एग्जीक्यूट होती है, हमारा क्लाइंट वहाँ जाके सर्वे करता है, एंड दे आर हैप्पी एंड वी डू इट। सो अभी तक हमने इस तरह से काम किया क्योंकि हमने बहुत छोटे स्तर पे किया, बट इसका विशाल और जो बड़ा रूप है, जहाँ पर हम अपने आप को एनविजन करते हैं, वो इसी तरह से चलेगा कि आप एक जगह से सेंट्रल, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट यूनिट होगी, वहाँ पे कंप्यूटर के हिसाब से आप कंटेंट के बैचेस क्रिएट करेंगे, लेट्स से पर स्टेट, पर जोन, पर ब्लॉक, जहाँ पर आपको लगता है इस महीने में ये कंटेंट जाना ज़रूरी है, तो वो कंटेंट जाएगा, वो एक्सेस करेंगे वहाँ पे। और ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये कृषि में भी हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में भी हो सकता है। तो जितनी भी हमारी होलिस्टिक कृषि या कृषि संबंधित चीज़ें होती हैं, उसमें कवर कर सकता है। ये कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता सकता है, सिखा सकता है, ट्रेनिंग करा सकता है, प्रिसिशन के बारे में बता सकता है, सेफ फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में खाली बता ही नहीं सकता, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको करवाएगा, आपकी रिपोर्ट जनरेट करेगा, जो पीछे बैठी हुई सेंट्रल मैनेजमेंट यूनिट चेक कर सकती है, और हफ्ते के हफ्ते एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके सेटिस्फाई कर सकती है, देख सकती है कि कहाँ कमी रही, कहाँ स्ट्रेंथ रही, ताकि उसी हिसाब से पूर्ण निर्माण करके आगे बढ़ते चले। सर जैसे आप बताए कि जी कंटेंट हम लोग उसमें इस तरह से क्रिएट करते हैं कि वो वास्तविकता में लगता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी अगर मैं कहूँ कि जैसे एग्रीकल्चर इतनी बड़ी फील्ड है, अगर उसके एलाइड सेक्टर्स को जोड़ दे तो और बड़ी वो हो जाती है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, और हर जगह पे एक जो कहते हैं कि उचित ट्रेनिंग हो जिससे लोग सीख के अच्छा ग्रोथ कर पाएँ। तो अगर हमारे दर्शकों को आप किसी एक फार्मिंग के बारे में उदाहरण देके कि वो ऐप किस तरह से काम करे, क्योंकि अभी तक जितना हम लोग देखे, वो चाहे देश भर में जो भी इंस्टीट्यूट रहे हों, वो ऑन ग्राउंड पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है मोस्टली, जी क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अब आ रही हैं जी, और निश्चित रूप से जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो चीज़ों को आसान बनाती है जी, वो चाहे फार्मिंग में हो या फार्मिंग से हट के भी हो जी। तो एक कोई फार्मिंग से रिलेटेड आप उदाहरण देके हमारे दर्शकों को अगर समझाएं कि वो किस तरह से काम करेगी। जैसे मान लीजिए बुआई करना है, मान लीजिए जुताई करना है, फिर उसके बाद बुआई करना है, कब आपको सिंचाई देना है, कब आपको उसमें खाद डालना है, कब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालना है या फिर नहीं डालना है जी। उस तरह से पूरा एक बुआई से लेके, जुताई बुआई से लेके और कटिंग तक किसी भी एक फार्मिंग के बारे में अगर बताएं तो हमारा दर्शक भी, किसान भी समझ पाएगा कि ये कितना मायने रखता है किसानों के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए। ये बहुत सही बात पूछी आपने। मैं इसको बहुत सिंपल और स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ सर्वेश जी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इन तमाम प्रोसेसेस में एक चीज़ होती है एसओपी जी, ठीक है। तो जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स ले करता है किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो कटाई हो, बुआई हो और केमिकल स्प्रे करने के बारे में हो। तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ जिस पे हमने काफ़ी काम किया, क्योंकि हमारे को ये काम मिला कि आप किसान को, जिन किसानों को एक वो ऑलरेडी कंपनीज ट्रेन कर रही थी सेफ फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए कि पीपीई कैसे पहना जाए जी, किस माहौल में वो इम्पॉर्टेंट होता है, जब हवा चल रही होती है तो स्प्रे किस दिशा में रखा जाए। अब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप भारत में घूमेंगे, आप देखेंगे कि मास्क तक नहीं पहनते किसान। ऐसा नहीं उन्हें नहीं पता है, काफ़ी को पता है, काफ़ी नहीं पहनते, कुछ चप्पल नहीं पहन पाते, मिस कर जाते हैं, पर ट्रेनिंग्स करते हैं
उनकी मैनुअल ट्रेनिंग होती है बरकरार, कब से चली आ रही हैं, जब से ये प्रोसेसेस चलते आए हैं। तो उस पे हमारे को एक काम मिला कि आप ऐसी पीपीईज बनाएं इसके बारे में कि ये डिजिटली खाली देखें और उसके बाद चूज़ करें। यानी जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि मैनिक्विन था, तो शीशे में वो मैनिक्विन को देखते थे जो कि वो खुद होते थे। पहले वो उन्होंने देखा कि नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल पे सबसे पहले उन्हें दिखा दिया गया कि ये सब पहनाना है, यानी मास्क, एप्रन, बूट, आपके फेस मास्क, फेस शील्ड, और अगर कहीं पे ज़रूरत है तो और कोई भी चीज़ भी। और फिर उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा तो वहाँ दिखा कि अभी ये सब नहीं पहना। सामने टेबल पे देखा तो वो देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ें पड़ी हैं और उनमें से ऑप्शन पिक करना है। तो जैसे ही उस पर टच करेंगे और उसमें शीशे में देखेंगे तो वो देख पाएंगे कि उन्होंने वो पहन लिया। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मैं बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप ये समझिए कि गेम की तरह खेला जा रहा है जी। अब हो क्या रहा है, आप इसके कॉन्सेप्ट पे जाएं तो हम लोग मसल मेमोरी पे वर्क करते हैं। ये एक उदाहरण है। यही चीज़ आप और जो आपने इससे पहले चीज़ें ली थी वहाँ पर भी यूज़ होंगी। मसल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपके अंदर इम्बाइब कर जाए एज अ रिफ्लेक्स। वो कब होती है? जब आप कोई चीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा क्लास में बिठा के, आपको सेशन दूंगा, लेक्चर दिखाऊंगा, हो सकता है आपका अटेंशन स्पैन 30-40% बीच में लैग आ जाए, गैप आ जाए। ये सबके साथ होता है, शार्पेस्ट टू शार्पेस्ट किड्स के साथ होता है, तो हम तो किसानों की बात कर रहे हैं या किसी भी वर्कफोर्स की बात करेंगे। तो उस चीज़ को कैसे गैप करा जाए? वो गैप तभी करा जा सकता है जब उनके हाथों से स्वयं वो चीज़ कराई जाए। इसीलिए इसको गेमिफाइड एनवायरनमेंट में लेकर आना, ताकि जब वो ये चीज़ खुद उसे कपड़े पहनाएं, खुद उसको सेफ्टी मेजर दें और बाद में उसके सवालों का जवाब दें, बहुत सिंपल फॉर्म में, पिक्चर्स की तरह से। हम कंटेंट एक कोई भी रिटन फॉर्मेट नहीं देते, हम पिक्चर्स के हिसाब से या फिर जैसा हमारी रिक्वायरमेंट हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं वैसा बना कर देते हैं, ताकि सामने उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो। तो पिक्चर्स के हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं पिक करके, ताकि वो चीज़ सॉल्व हो और वो समझ पाएँ। हमारे को ये टास्क मिला था सर्वे जी, आप मानिए कि जब हमारे कोई क्लाइंट ने काम दिया थाईलैंड में कि आप मैनुअल ट्रेनिंग हमने करा ली, अब आप जाइए पायलट करिए वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग का, स्मार्टफोन बेस्ड ट्रेनिंग का। तो हम लोगों ने जब ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट करी तो हमने देखा 5 महीने के बाद जब ये रिजल्ट्स एक फीडबैक के लिए जाया गया, हमारा रिटेंशन 85% प्लस था। और एक खाली बात मैं यहाँ बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी गूगल करे, ये तो मतलब स्टडीज़ है कि मेडिकल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, जहाँ जहाँ पर भी वर्चुअल रियलिटी या और सिंपल फॉर्म में इंटरैक्टिव इमर्सिव ट्रेनिंग्स का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे जो रिटेंशन है यानी याद रखना, वो बहुत आगे है। उसका कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। या तो आप सबसे खुद कराएं और बार बार कराएं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारे मैनुअल ट्रेनर चाहिए, आपको उनका लॉजिस्टिक मैनेज करना है, आपको सेफ्टी देखनी है कि सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं नहीं हो रही हैं, आपको टाइमली एग्जीक्यूट करना है। क्या कर पाएंगे? इतनी मैन पावर है, और कृषि स्केल तो बहुत बड़ा है। तो अगर हमारे को मैंडेट आता है कि लेट्स से भगवान ना करे कि कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाए फूड के रिलेटेड, ट्रेनिंग्स चेंज करनी, या कोई जानवरों में कोई किसी किस्म का कीट लग जाए, कोई जानवर बीमारी हो जाए जिससे नुकसान हो, तो उसे कैसे कंटेन करेंगे? अभी तक हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बट फ्यूचर के लिए रेडी तो होना ज़रूरी है। और इस चीज़ को इफेक्टिवली और सस्ते दाम में करना, क्योंकि जब इसमें इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम से ही वो एक्सेस कर पाएंगे और खुद करके अपनी रिपोर्टिंग कर पाएंगे उस पर। ये है जी इसका बेसिक जिस्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जैसे अमूमन एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग जो होती हैं जी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, ब्लॉक स्तर पे भी एग्रीकल्चर की संस्थानें हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, और रियल अगर उन्हें मान लीजिए मधुमक्खी पालन का देना है तो पूरा सेटअप रखेंगे और बताएंगे। तो उससे किस तरह से डिफरेंट है जी, ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस है? जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल होंगे कि जब हम डिजिटलीकरण की बात करते हैं और डिजिटल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कितना ये इफेक्टिव और किस तरह से डिफरेंट है कि लोग इससे को रिलेट करेंगे और इस चीज़ को ज़्यादा एडॉप्ट करके इससे ट्रेनिंग लेंगे। जी। देखिए, मैं अपनी समझ से इसका जवाब दूंगा और दोनों पहलू पे दूंगा। पहला कि जहाँ पर एक चीज़ मैनेज करी जाती है, मैनेजमेंट के लिए आज भी वो विभाग हैं, वो ही मैनेज करें। उनके लिए ईजी इसलिए होगा क्योंकि जब इस तरह का कंटेंट या इस तरह की ट्रेनिंग किसान के अपने हाथ में होगी, उसको बार बार कहीं फ़ोन करके नहीं जाना पड़ेगा।
उसके जानवर को कोई बीमारी हो गई तो उसको पता है मेरी कंटेंट लाइब्रेरी क्या है, मेरी पौध में अगर कोई चीज़ करनी है, उसका ट्रेनिंग सेशन तो एक बार हुआ ना। जो आप जिस चीज़ के बारे में कह रहे हैं साप्ताहिक होता है, जी, साप्ताहिक जी। नहीं होता वैसे, आई डाउट, या होता है हाँ, जब भी अलग अलग जो भी जगहों पे frequency होता है होती कि जो भी होता है कि मान लीजिए महीने मान में एक लीजिए बार। मधुमक्खी पालन की बात करें तो कहीं 7 दिन की ट्रेनिंग, कहीं जी, 21 जी। दिन की, वो एक बार होती एक है। बार होती है। अब वो एक ट्रेनिंग हो गई, हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी अगले 3 महीने बाद कि दोबारा होगी। अगले 3 महीने में जब दोबारा होगी तो दूसरे वहाँ पे प्रशिक्षण करने वाले आएंगे। एग्जैक्टली। तो जो वो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग हो गई, उसको याद रखेंगे कैसे? उसके नोट्स बनाएंगे। अब मैं वही बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग हमेशा उनके पास रहेगी और वो ट्रेनिंग करते जाएंगे। एक देखिए सर्वेश जी, 5 लोग हैं, वो ट्रेनिंग कराने गए, सामने बैठे हैं 50 आदमी या 200 आदमी। ट्रेनिंग कराने का आपके हिसाब से क्या सही तरीका होगा? कैसे कराएंगे वो ट्रेनिंग? वो ये एक तरीका ही होगा कि पहले वो बोर्ड पे दिखाएंगे, हो सकता है प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे वीडियो चलाएं, उनमें से कुछ कुछ लोगों को लेंगे कि आ जाओ, आपने जो देखा वो करो। क्या वो 200 के 200 को करा पाएंगे? अगर करा भी पाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। यहाँ पर वो 200 क्या 2000 हो या उससे भी ज़्यादा हो, वो बार बार करेंगे ट्रेनिंग। वो खुद अपने आप इतने सशक्त होंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन के तहत ये सारे प्रोसेस अपने आप आगे गेम की तरह करते जाएंगे, खेलते जाएंगे। जहाँ कोई चीज़ अटकी, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर हेल्पलाइन के लिए क्या करेंगे? खुद ही अपनी लाइब्रेरी में जाके देखेंगे कि अच्छा हमने तो ये स्टेप देखा था हनी से रिलेटेड, ये जाता हूँ, अब यहाँ पर ये वाली ट्रेनिंग देखी, अच्छा पहले हमारे को ये करना है, सेकंड स्टेप ये है, मैं खुद ही करके देखता हूँ, पहला मैंने किया, ओ ये तो रेड आ गया, यानी मैंने कुछ गलती करी है। तो वो समझ जाएगा क्या गलती करी है, वहाँ पॉपअप आ जाएगा कि भाई आपने ये गलती करी है। ये है सिंपल लैंग्वेज में। तो मतलब मास लेवल पे आप एक साथ कई सारे लोगों को जी इससे ट्रेनिंग दे जी, सकते मास हैं। लेवल पे कहीं सारे लोगों को कहीं सारी भाषाओं में अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग करने की क्षमता है इसमें। सर अगर हम बात करें कि जी। जैसे आप बताए कि फॉरेन में आपका ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जी अगर हम बात करें भारत के अलावा आप किन किन देशों में काम कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने थाईलैंड काफ़ी काम किया। थाईलैंड हमारे को इस साल भी शायद जाना पड़े। हम लोगों ने अफ्रीका में कीनिया एंड इजिप्ट, यहाँ पे पायलट्स करे हैं। हम लोगों ने आपका चिली में, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे किया। इसके अलावा साउथ एशिया में थाईलैंड के पास 1-2 देश हैं जहाँ से भी हमारे को रिस्पॉन्स इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है। तो देखिए कैसा रहता है। इनफैक्ट थाईलैंड में तो डायरेक्टोरेट एग्रीकल्चर ऑफ जनरल जो वहाँ का कृषि विभाग ही होता है एक तरह से, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ पर भी हमने ट्रेनिंग करने का सौभाग्य मिला था 2024 में। तो ये सब रहा है, किया है। तो ये आपका एप्लीकेशन है, किस नाम से है? ये एप्लीकेशन कंपनी का नाम हिंडेक्स है, हिंडोमेन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। और जो हमारा ये जो ब्रांड है इसका नाम हिंडेक्सार है। जो एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी तक हम अपने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, लेट्स से कंपनी ए या फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन बी, तो जब वो हमारे को टास्क देती हैं तो वो उनके लिए ही एप्लीकेशंस हम डिज़ाइन करते हैं, ट्रेनिंग हम एग्जीक्यूट करते हैं, सारे सिस्टम्स हम बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको स्केल लेवल पे करते हैं तो हम सरकार के साथ मिलके भी कर सकते हैं, कोई और जो मिशन ड्राइव कर रहा हो उनके साथ, जिनका ये पर्पस हो, ऑब्जेक्टिव हो, वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, जब हम भारत को देखते हैं तो भारत बहुत विविधता से भरा हुआ है, डाइवर्सिटी बहुत है, वो चाहे एग्रीकल्चर में हो या फिर कल्चर में हो। जी तो बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पे। जी। यहाँ पे एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन भी बहुत ज़्यादा है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्वायरमेंट है, अलग अलग क्रॉप कल्टीवेशन होता है। जी। तो आप लोग जो अलग अलग किसानों के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से ट्रेनिंग का जो आप मॉड्यूल बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि हर क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हर फसल के लिए आप कंटेंट क्रिएट करके उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं पिछले 11-12 साल से टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। मैं काफ़ी प्रख्यात कंपनीज़ के साथ, इस कंपनी में जो मेरी कभी कंपनी है इसमें एसोसिएशंस भी हैं, और इसके अलावा भी मैंने एआई में एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किया है। तो ये सब समझ के बहुत सिंपल तरह से मैं आपको बताऊं तो ये हम अभी भी 1.5 साल से कर रहे हैं। यानी ये एप्लीकेशन तो एक रूप है जो कस्टमर देखता है या फिर किसान देखता है या जो भी यूज़र होता है, ट्रेनर होता है, ट्रेनिंग करता है। एक बैकएंड में सिस्टम चलता है विच इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वो कैसे काम करता है, उसी के अंदर से ये सारे कंटेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। एक तरह से समझिए कि एक जगह हमने सारी लाइब्रेरी बनाई, ठीक है, अलग अलग भाषा,
अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, इसी उदाहरण के ऊपर बता रहा हूँ, अलग अलग क्रॉप्स, ठीक है। और जब हमारे को टास्क मिला कि लेट्स से आपको जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए अलग ट्रेनिंग करनी है केसर से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश वेस्ट में गन्ने से रिलेटेड, स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट आपको बना कर देना है, ये कंटेंट बनाना है। अब क्या होगा, कंटेंट रेडी है, बैकएंड से सारी चीज़ें बनी, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेट्स से मोबाइल जब वो एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे उस रिस्पेक्ट के ब्लॉक के किसान, तो या तो उनके नंबर के साथ या ईमेल से जैसे ही वो डालेंगे तो वो इस चीज़ को एक्सेस, या जो भी उस समय प्रावधान बने डाउनलोड करने का एप्लीकेशन को, जो भी टेक्नोलॉजिकली सुविधा हो या जैसे हमारे को टास्क मिले, तो वो डाउनलोड करेंगे तो वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट देख पाएंगे। पहले सब्जेक्ट को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कोई रील चलती है आप समझिए, उससे भी ज़्यादा सिंपल। फिर गेम खिलाया जाता है, ठीक है, विच आई एम कॉलिंग इट गेम, बट इट इज़ नॉट अ गेम, इट इज़ कॉल्ड एज एन SOP ओरिएंटेड सिंपल इमर्सिफाइड ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग है जो बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियोज पे उनसे टास्क कराती है, ये चेक करने के लिए कि जो उन्होंने वीडियो देखा, जो उनको समझाया गया, क्या वो ठीक कर पा रहे हैं। किसी भी स्टेप पे वो मिस करते हैं तो वहाँ पे पॉपअप आएगा, वहाँ पे एक स्क्रीन में रेड मार्क आएगा, ये नोटिफिकेशन आएगी, जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि दे आर गोइंग समवेयर रॉन्ग। जब उनसे गलती होगी तो उसी चीज़ को दोबारा सही करेंगे। अब ये चीज़ भी बैकएंड पे रिकॉर्ड होती है। अब आप ये समझ के चलिए कि एक जगह सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम, लेट से वो आपने यहीं पे बैठे हैं जहाँ हम अभी दिल्ली में, यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, और 4-5 स्टेट्स, अलग अलग किसान, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग वेदर कंडीशंस एंड अलग अलग क्रॉप्स, हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पे हमने कंटेंट बनाया, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया और कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करना मतलब यानी उनकी जितनी भी बैकएंड पे रिपोर्टिंग आ रही है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी लेट्स से इस ब्लॉक में किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में 800 किसान हैं जिनको ट्रेनिंग करानी थी, हमारा मैंडेट, हमें मैंडेट ये मिला। उसके बाद 800 में से ये जनरेट निकल कर आएगी 65% एफिशिएंट, 35% कहाँ फेल हुए, 35% यहाँ फेल हुए, तो आगे अगर उसमें कोई और सिंप्लीफाइड वर्जन डालना है तो वैसे भी कर सकते हैं, या कोई प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग और देनी है तो वो भी दी जा सकती है। तो उससे क्या होगा कि आप किसान के और पास आ गए, आपको कोई भी पॉलिसी बनी एक जगह सरकार की या विभाग की, उसको किसान तक लेके जाना है ताकि वो बिल्कुल एफिशिएंटली काम करे, इस माध्यम से आप कर सकते हैं। तो हाँ जी, बड़ी सरलता से, और इसका जवाब ये है कि हम अलग अलग भाषा, अलग अलग क्रॉप्स मैनेज करने में सक्षम हैं। अच्छा सर, जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है 360 डिग्री फील्ड जी टूल, जी 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 ये किसानों के रोजमर्रा के जो उनके काम हैं खेती किसानी के, जी उसको कैसे ये आसान बना रहा है जी और या फिर आसान बना सकता है, जी इसके बारे में हमारे किसान साथियों को अगर हम कहें कि बहुत आसान भाषा में जिसको समझ पाए कि ये क्या है कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब भी नई कोई टेक्नोलॉजी आती है और थोड़ा सा जब हम उन टेक्नोलॉजियों की ओर जाते हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी या फिर उनको समझने में थोड़ा सा वो होता है, तो किसान को भी परेशानी होती है। तो हम चाह रहे हैं कि आसान भाषा में उन्हें बताएं कि उनकी रोज़मर्रा का जो जीवन है, जो खेती किसानी का, वो कितना परिवर्तित हो सकता है। जी देखिए, मैं इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं आपसे जब से बात कर रहा हूँ मैं बहुत सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी है ना। मैं किसी भी टेक्निकल जार्गन्स की या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के बारे में बात ही नहीं करने में, ना खुद इस मत का आदमी हूँ, ना मेरी टीम, ना मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया, और सरलता से ही, क्योंकि वही चीज़ समझ में आती है और वही चीज़ कारगर होती है। आपने पूछा कि ये किसान के लिए ही क्यों, किस तरह से यूज़ में आ सकता है। आप आज की डेट में अपना फ़ोन खोलिए, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए, दुनिया भर की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बिकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जी ठीक है, आपको कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है तो, आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है तो, आपको XYZ, मतलब एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। या फिर आप आइए यूट्यूब पे देखिए, समझिए कृषि क्यों पीछे रहे, भारत की रीढ़ क्या है, एग्रीकल्चर। हमारी GDP में सबसे बड़ा माध्यम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आज भी, और मुझे लगता है जब से ये देश में हम लोग ये इकोनॉमी समझ रहे हैं या देख पा रहे हैं, पुराने समय से ये कृषि ही है, खेती ही है। मैं तो मिडिवल टाइम से भी देखता हूँ कि पहले ग्रेन्स एक्सचेंज होते थे करेंसी से पहले, दैट वाज अ मोड ऑफ करेंसी, एंड आई थिंक आज भी हम वाटर सिस्टम चलता था। बिल्कुल, तो आज भी हम लोग उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट उस चीज़ पर स्किलिंग के लेके, यानी जो हमारे जो कृषि है उनका रुचि ना हटे, उनको भी इंटरेस्ट बने, उनका एक एंगेजमेंट रहे कि हाँ, हमारे लिए जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं उससे हम कुछ सीख कर योगदान कर पाएँ अपनी काम कारोबार के लिए। ये ना हो कि अपनी ज़मीन को कर रहे हैं ठीक है,
एक किसी भी पर्पस के तहत, पर की रुचि के साथ करें ताकि वो बढ़िया मोनेटाइज भी करें। क्योंकि ऐसा नहीं है, अब आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे हमने इंडिया में इतना अच्छा काम किया है एज अ कंट्री कि जहाँ पर एग्रीकल्चर इतना उठ कर आया। आप देखिए मशरूम फार्मिंग में आज लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं जी। तरह तरह की पर्ल फार्मिंग का काम कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स इंडिया में इतना अच्छा हो रहा है और कितनी जल्दी बढ़ रहा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। सब कुछ हो रहा है, बट इसको हम 100x क्या 1000x लेके जा सकते हैं जब ये ग्रामीण में बैठा किसान, जिसके खून में खेती है, जिसने इतने पहले से किसानी करी है। अब आप छोटा सा एग्जांपल देखिए सर्वेश जी, आप गूगल पे लिखिएगा कि एंटरप्रेन्योर्स टर्न टू एग्रीकल्चर, या फिर कोई भी आईटी प्रोफेशनल टर्निंग इनटू एग्रीकल्चर, पर हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनकी लेगेसी है खेती की। उनको ट्रेन करना ज़रूरी है, उनकी रुचि है, उनका प्रेम है, उन्होंने ये चीज़ इनहेरिट करी है, विरासत में ली है कि काम करना कैसे है। जब हम उनको स्किल कर देंगे इस तरह से, क्योंकि वो लोग भी यूट्यूब देखते हैं, वो लोग भी अलग अलग तरह के कंटेंट्स को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन, आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि स्मार्टफोन की प्राइसिंग इतनी नहीं है, डेटा इतना सस्ता है, डेटा हर जगह है, तो उसको क्यों ना लेवरेज करा जाए और उस चीज़ पे करा जाए जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हमारा अन्नदाता, हमारा हर चीज़ का एक रीढ़ बैठी है, वो है किसान। उसको ट्रेन करो, और उसको ट्रेन करने के लिए ये जितने भी आपने टर्म्स बोले, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बी इट VR, बी इट AR, बी इट XR और 360 डिग्री, व्हाट वी डू इट्स अ सिंपल स्किलिंग एंड रीस्किलिंग सर। हम उनको काम जो कर रहे हैं उसको, जो भी उसमें नए एडवांसमेंट्स आते हैं जिससे उनकी खेती बढ़िया हो, उपज अच्छी हो, या बीमारियां कम हो, या उनकी सेफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसी हो, या फिर अदर जो भी उनको हम सिखा पाएँ या सिखाना चाहें, उसकी ट्रेनिंग देते हैं और उनसे वो चीज़ें करवाते हैं, फिर रिपोर्टिंग जनरेट करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी डू। सर जैसे अभी आप प्राइस की बात की है कि है मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा प्राइजिंग नहीं है जी अगर ये जो हम लोग हेडसेट की बात करते हैं VR हेडसेट की, जी सर, इसकी प्राइजिंग बहुत ज़्यादा होती है जी वो चाहे फिर क्वालिटी वाइज होती है या फिर जिस तरह से भी होती है। जी किसानों के लिए आप सस्ते दामों पे बनाए हैं अच्छी क्वालिटी में। जी बिल्कुल, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। जब हमने काम स्टार्ट किया ये वाला, मैं 2020 से पायलट एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ता गया, स्टूडेंट ऑफ स्किलिंग। पास आउट तो मैं 2013 में हो गया था। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि आप अगर एक कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में हैं तो वहाँ पर आप अच्छे एक्सपेंसिव हेडसेट्स की बात करें तो जायज़ है, और उसकी वो चीज़ जस्टिफाई भी होती है। देखिए कोई भी आप चीज़ करें तो उसकी क्या ROI निकल कर आ रही है, कौन आपके सामने है, वो चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने अपनी एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन करी है कि ये दोनों मोड्स में चलती है। ये वर्चुअल रियलिटी मोड में भी चलती है, जो कि एक बहुत सस्ते प्लास्टिक हेडसेट के साथ चलती है। यानी आप सिंपल स्मार्टफोन एक प्लास्टिक हेडसेट के अंदर, जिसकी कीमत 800 से 1000 रुपये होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो, हम वैसे उसको एडवोकेट नहीं करते, उसके अंदर वो देखें तो आपको 360 डिग्री व्यू दिखता है, राइट। और आपका जो स्मार्टफोन है, हमारी एप्लीकेशन में ये 2 मोड चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप टच मोड पे चलेंगे तो यही सारी चीज़ इंगेजमेंट के साथ, गेमिफाइड इंटरैक्शन आप टच करके भी कर सकते हैं। टच भी, ड्रैग भी। ड्रैगिंग इज़ अ न्यू थिंग, जिसके अंदर आप फील भी कर पाएंगे कि हाँ ये पूरा एक एनवायरनमेंट है 360 डिग्री। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को इस तरह से ट्वीक किया और बहुत ड्यूरेबल रखा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर आदमी के पास स्मार्टफोन हो, पर हर घर में स्मार्टफोन की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसको इस माध्यम पर रखा जाए। अच्छा, जैसे जो ट्रेनिंग होती हैं, जी, जब हम फिजिकल रूप से कहीं पे ट्रेनिंग लेते हैं जी, तो जो भी उनका ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। जी। तो क्या इस प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा है कि उन्हें फिर उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या फिर क्या प्रोसेस होता है? वो सर्टिफिकेट कितना वैल्यूएबल होगा और कितना सर्टिफाइड होगा? जी, देखिए सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, राइट। और हम जैसे कि हम स्किलिंग का काम करते हैं, हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, हमारे को इंगेज करते हैं क्लाइंट्स। अब वो इंगेजमेंट प्राइवेट भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन से भी हो सकता है, या किसी हद तक सरकार से, या सरकार और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी हो सकता है। तो सर्टिफिकेशन देना तो अथॉरिटी से ही आएगा, बट हमारी ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट ऑन ग्राउंड हम कराते हैं और उसे इस तरह से इस संचालित करके आते हैं कि वो ऑटो पायलट मोड पे है। अच्छा सर, अगर हम लोग बातचीत करें, आप अभी तक जो भी जहाँ भी वर्क किए हैं, तो वहाँ पे एक होता है कि फीडबैक जी हम लेते हैं फार्मर से, वो चाहे जिस तरह से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। आप जब इस टेक्नोलॉजी से, VR टेक्नोलॉजी से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, जी,
तो अभी तक क्या फीडबैक रहा फार्मर्स का, उनके उपज के उत्पादन बढ़ाने में हो, उनके फसल का उत्पादन बढ़ाने की बात हो, या फिर फसल के संरक्षण की बात हो? जी। जैसे काफ़ी सारी किसानों को, जैसे आप बताएं कि हम उसे फार्मर्स को ये भी बताते हैं कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कैसे डालना है, फार्मिंग कैसे करना है। जी। तो आपके ट्रेनिंग लेने के बाद आप जी। लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा और जो फीडबैक जो फार्मर्स का मिला, जी। कितना चेंज हुए कितना फार्मर्स की लाइफ चेंज हुई जी। इन सब ट्रेनिंग लेने के बाद? देखिए, मैंने आपको एक सबसे पहले बात बताई थी कि 85% रिटेंशन था, और एक बहुत अच्छा किस्सा रहा हमारे पास ये ट्रेनिंग से रिलेटेड। ये थाईलैंड का था एक्चुअली। तो जब हम ट्रेनिंग करके एग्जीक्यूट करके वहाँ से वापस आए, तो हमारी जो क्लाइंट्स ने जिन्हें हम एंगेज किया था, उनका हमारे, क्योंकि वो सर्वेज लेते हैं देखने के लिए कि हमारा काम कितना कारगर रहा और हमने किस हद तक पेनिट्रेट किया मार्केट में, ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट करी और कितना ज़्यादा रिटेंशन आया। तो उनका हमारे पास एक कॉल भी आई, बाद में उन्होंने एक लिखा हमारे को कि उनको किसी ने बताया कि एक ब्लॉक में, गांव में, थाईलैंड में, किसी बच्चे ने, जब उसके फादर, धान बहुत होता है वहाँ, चावल की खेती बहुत है, तो जब उसके पिताजी केमिकल स्प्रे करने जा रहे थे, आई थिंक दैट वाज, जो भी केमिकल था वो इंसेक्टिसाइड था या फर्टिलाइज़र था, व्हाटएवर इट वाज, तो जब वो उन्होंने करा तो उस बच्चे ने पूछा, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? ऐसे मुझे याद समझ में नहीं आया। आप गॉगल्स भूल रहे हैं। अब आप क्या समझे इस चीज़ से? हमारे लिए छोटी विन, जो छोटी सी बात है, बहुत बड़ी विन है। क्यों? घर में एक फ़ोन था, वही ट्रेनिंग उस बच्चे ने भी ली थी 14 साल के, क्योंकि घर में फ़ोन है तो खेलता गया, सीखता गया, अच्छा ये भी स्टेप है, ये भी करना है, ये भी पहनना है, अगर नहीं पहनेंगे तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि फ़ोटो आती थी कि ये हो सकता है। उसने अपने पिताजी को बताया और उसके पिताजी ने ये बताया जब वो अपने ब्लॉक, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग्स करके आए, वो उनकी जब वीकली मंथली वो होती थी सम्मेलन ब्लॉक में, जैसे भारत में भी होता है, तो वो जब वहाँ बैठे तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने मुझे ये चीज़ एडवाइस करी है देख के। तो उन्होंने फिर जो हमारे क्लाइंट थे वहाँ बताया, सेंट्रल बैंकॉक में हमारे पास, यहाँ पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इतनी छोटी सी बात है पर कितनी बड़ी विन है कि बच्चे ने अपने पिताजी को बताया कि, अब आप ये इस चीज़ की कल्पना ये समझिए कि इम्पैक्ट मसल मेमोरी, जो मैं आपसे जिन शब्दों के बारे में बात कर रहा था, वो यही है कि आपके अंदर डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं, आप कनेक्ट करते हैं कि हाँ ये तो मैं हूँ, ये मैं ही दिख रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, ये मैं अपने आप को पहना रहा हूँ, नहीं पहनूंगा अरे ये हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में ये है। बैकएंड में हम लोग ट्रेनिंग्स को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं दुनिया भर के नेटवर्क्स में, दैट इज आवर जॉब। बट जो आउटकम आ रहा है वो इस तरह का निकल कर आता है। इसी तरह का आउटकम उपज में, हार्वेस्टिंग में, मौसम से रिलेटेड प्रेडिक्शन के बारे में भी आता है। मैं भी बताया, बातचीत की है कि हमारा देश गाँव में अमूमन बसता है। गाँव में आज भी दूर दराज तक ट्रेनिंग की सुविधा पहुंचाना, या जो भी जनमानस की सूचनाएं हैं जी, या फिर जो उनकी आवश्यकता के लिए जरूरी चीज़ें हैं जी, वो पहुंचाना चुनौतीपूर्ण अभी भी है। 21वीं सदी में भले हम लोग हैं जी। किस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी बहुत आसान बना रही है उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे चीज़ें बहुत आसानी से आज भी नहीं पहुँच रही हैं? बिल्कुल आसान तो सरकार ने बनाया। मैं ये चीज़ को दोहराता हूँ, और जो दुनिया हम थोड़ी बहुत घूम पाए वो यही समझ पाया कि वहाँ डेटा बहुत एक्सपेंसिव है, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं। हमारे भारत में सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल देयर। टॉकिंग अबाउट ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग, ये दोनों चीज़ें हम करते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ, हमारी ट्रेनिंग किसानों के लिए तो है ही है, जो खेती करना चाहते हैं, काश्तकार हैं या उस काम को अपने हाथों से कर रहे हैं। हम ट्रेनर्स के लिए भी ट्रेनिंग बनाते हैं। अब लेट्स से कि हमारे को विभाग ने एंगेज किया कि थोड़ी टेक्निकल है, पर आप ट्रेनर्स को ट्रेन करो ताकि वो आगे जाके काम सिंपल कर पाए, वो भी होता है। तो वो भी बनाया जा सकता है ट्रेनर्स के लिए, फॉर ट्रेनर्स एज वेल एज फॉर द फार्मर्स। इट गोज बोथ द वेज। आपने मुझसे सवाल पूछा कि कैसे ये चीज़ पहुंचाई जा सकती है। हमारा स्मार्टफोन और इंटरनेट पे रिलाई करता है सर। हमारे को बस डायरेक्शंस चाहिए कि आप यहाँ पर, लेट्स से स्पेसिफिक जोग्राफी में, यहाँ पर दिल्ली में किसी ब्लॉक में किसान जो यहाँ पर गेहूं की खेती करते हैं, आप उन्हें किसी स्पेसिफिक बीमारी के बारे में जो पौधों में हो सकती है, या फिर उपज के बारे में, या कैसे उनकी हार्वेस्ट बेटर आए, क्या एक्सपोर्ट के नए तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में समझाएं, दिखाएं, कराएं, हम सब करके देंगे। दैट्स ऑल वी नीड।
वी जस्ट नीड इंस्ट्रक्शन, बाकी हम सब कुछ करके देंगे। सर जैसे आप बताए कि जो सामने से एप्लीकेशन होता है, जी एक बैकएंड भी होता है जहाँ पे कंटेंट टीम आपकी पूरी होती जी है। जी जी तो जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब एक इस तरह की चीज़ें आती हैं तो क्योंकि बहुत ये अपने आप में एक वो है कि आप मास लेवल पे ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, जी और डिजिटली ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में जी अपने आप में एक चुनौती है। आप लोग भी जब शुरू किए होंगे तो काफ़ी सारा बिल्कुल। आप लोगों के लिए चुनौती भरा जी, रहा जी, होगा जी, कि जी, किस जी। तरह से इसको शुरू जी, करें कि जी फार्मर जो भी सीख रहा है उसे कहीं ये ना लगे कि यार ये मैं ग्राउंड में नहीं सीख रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो जो आपकी कंटेंट टीम होती है तो वो किस तरह से वर्क करती है? जैसे मान लीजिए अगर मुझे अभी फिजिकल ट्रेनिंग किसी को देना है, और उदाहरण है कि मैं केले की खेती पे ट्रेनिंग दूंगा या लीची की खेती पे ट्रेनिंग दूंगा, या फिर जैसे इस समय धान की अगर सीजन चल रहा है धान के बारे में करूंगा, जैसे DSR जैसी तकनीक आ रही हैं। तो जब फिजिकल हम बातचीत करते हैं तो जो कल परसों नरसों ये बीते दिनों में जो भी नई वैरायटी आई हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आई हैं, वो भी चीज़ें बना देते हैं, जी बता देते हैं। जी तो आपकी जो कंटेंट टीम होती है वो किस तरह से काम करती है? क्योंकि कंटेंट बनाने में भी एक ये चुनौती है कि आप किस तरह से जो करंट में चल रही हैं चीज़ें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे फार्मर्स को। जी। तो मैं आपको बताता हूँ इसका। हमारे विभाग में हम लोग जब इंटरनली काम करते हैं, हमारे पास एक नॉलेज टीम है जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। अगर मैं कृषि की करूँगा तो वो कृषि को समझते हैं, और उन्होंने काम किया हुआ है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में, काफ़ी सीनियर लेवल पर रिटायर्ड हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं और काम करते आ रहे हैं। ट्रेनिंग, स्टूवर्डशिप फार्मिंग ट्रेनिंग को लेके अगर स्पेसिफिक बोलूँ, इस कैटेगरी को वो बोलते हैं। और एक तरफ वो टीम होती है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग टीम होती है। तो जब हमारे को स्टेप्स पता हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद हमारी डिज़ाइन डेवलपमेंट टीम जाती है जो कंटेंट को इस तरह से बनाती है कि स्टोरी टेलिंग सिंपल हो। उसके बाद वो डिसेमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे सिस्टम में जाता है, जहाँ से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है आगे। इस सबसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा क्लाइंट होता है, जैसे मैंने बार बार बोला, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, जो हमारे से कहता है कि मुझे इन फार्मर्स की ट्रेनिंग इस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। मे बी दैट इज़ अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, मे बी इट्स अ गवर्नमेंट, मे बी इट्स अ गवर्नमेंट प्राइवेट एसोसिएशन, मे बी इट्स समबडी एल्स। तो जब वो हमारे को ये बताते हैं, डायरेक्शंस देते हैं कि ये ट्रेनिंग करनी है, तो दिस इज़ द मैंडेट। तो जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके जाते हैं स्क्रिप्ट्स की, राइट, तो कोई भी कंटेंट दिखने से पहले उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, स्टोरी बोर्डिंग होती है। वो स्टोरी बोर्डिंग हम अपने क्लाइंट से रिव्यू कराते हैं ताकि वो उनके मैंडेट से, उनके आस्क से अप्रूव्ड है, क्लियर है। जब वो होती है उसके बाद फिर प्रोडक्शन का काम जाता है। प्रोडक्शन के काम के बाद वो चीज़ जब डेवलप हो जाती है, फिर वो हमारी मशीन में आती है। हमारी मशीन उसे दूर दूर तक एप्लीकेशन से सबके पास पहुंचा देती है, और फिर वो वहाँ पे उसे एक्सेस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और हम पीछे बैकएंड पर रिपोर्ट जनरेट करके अपने क्लाइंट को बता देते हैं ये हमारी, ये ऐसे काम करते हैं। जी, बहुत अच्छा है कि सर, मतलब जो आपका मोस्टली वर्क की हम बात करें कि मास लेवल पे जिसे भी ट्रेनिंग देना है उस तरह से आप एक कस्टमाइज करके डिजाइन प्रोवाइड करा देंगे। वो किसी भी फार्मिंग का हो, वो एग्रीकल्चर के लाइट सेक्टर्स का हो, या फिर अदर भी हो। जी जी जी। तो सर जैसे आप लोगों का जो टारगेट है 2030 तक 100 मिलियन फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का, जी, तो किस तरह से ये संभव होगा? क्योंकि ये बड़ा नंबर है। और दूसरी बात करें कि किन किन देशों को आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे और लगभग 100 मिलियन फार्मर्स को हम 2030 तक प्रोवाइड करा देंगे? देखिए, नंबर्स तो आई मीन आई थिंक इट्स मोर ऑफ द इम्पैक्ट रादर देन टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। तो कितना मैं इम्पैक्ट कर पाए हम लोग, वो ज़्यादा रहता है इम्पॉर्टेंट। और इस नंबर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। यानी इम्पैक्ट की जब बात करी, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली, जो किसान है, पहले तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कितना समझ पा रहे हैं, और दूसरा हमारे क्लाइंट्स कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो आज की डेट में हम जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वी आर नॉट, आई मीन हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि आई से कि हमने बहुत ज़्यादा नंबर्स पे ट्रेनिंग करी है, बट वी आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली। हम लोगों ने इंडिया से स्टार्ट किया, छोटा सा पायलट किया,
थाईलैंड में छोटा सा पायलट किया, फिर उन्होंने बुलाया कि अब आप थोड़ा और बड़ा स्केल पे करो, अब दोबारा बुला रहे हैं थोड़ा और करो, अफ्रीका में करके आए, वहाँ पायलट देख कर आए। अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इंडियन मार्केट इज़, यहाँ पर एग्रीकल्चर लाइट की डिमांड जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इट्स ह्यूज, बट फार्मर्स अंडरलाइंग तो बहुत बड़ा नंबर है विच रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड। एंड आई एम श्योर कि ये खाली मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये तो सरकार का भी विजन और मिशन है। तो हम तो चाहते हैं कि हम सब कंधे से कंधा मिला के काम करें और जो भी हमारा योगदान हो सकता है इसमें वो पूरी तरह से करें। और ये नंबर तो जी बहुत छोटा है, किसान तो पूरे हर कोई किसान है, तो ये उससे भी ज़्यादा ऊपर हम अचीव कर जाएंगे। आई एम 100% श्योर ऑन दैट फ्रंट, बिकॉज वी आर वेरी यंग एज अ टर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी टीम बहुत यंग है और हमने जिस तरह का काम अभी तक किया है, जिन क्लाइंट्स को सर्व किया है, या जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस हमारे साथ जुड़ी हैं अभी तक विच आर वेरी रिस्पेक्टेबल, दैट स्पीक्स फॉर आवर वर्क। तो आई एम होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि इसको संज्ञान में लिया जाए और हम और काम करें। जी सर, जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर का एक अहम योगदान है देश की जीडीपी में। जी, आप लोग भी कृषि जीडीपी की बात करते हैं जी। और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। इसका ज़मीनी स्तर पर असर कैसे देखा जा सकता है? जी जी। तो आप बड़ा, मैं आपसे अभी थोड़ा आप और मैं बात कर रहे थे तो आपने बड़ी अच्छा एग्जांपल दिया था कि किस तरह से आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में जी, लोग काम कर रहे हैं। मैंने तो स्टोरीज पढ़ी हैं ऐसी कि हाउसवाइफ्स टर्न्ड इनटू एग्रीकल्चर, जिन्होंने खुद ही पढ़ के सीख के किताबों से, और जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी नहीं था, राइट, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने जो आजकल मॉडर्न फार्मिंग है उन पे काम करना स्टार्ट किया एंड दे आर मेकिंग गुड फॉर देयर हाउस होल्ड्स। अगर वो अपने घर के लिए अच्छा कर रही हैं तो वो देश के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर आती है जब आप ट्रेन कर रहे हैं, और उनके पास तो, जिन किसानों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हम अभी बात करें, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये वो लोग नहीं है कि जिन्हें एक छोटे से कमरे में खेती करनी है, नहीं, इनके पास ज़मीन है, इनके पास टीम है, इनको चीज़ें करनी आती हैं। ऑल व्हाट दे नीड इज़ मोर एडवांस ट्रेनिंग, जो ज़रूरत है, जो ऑलरेडी पेपर्स पे, बस वहाँ तक पहुँचानी है। एंड वी आर डूइंग इट इन एफिशिएंट वे। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग्स होती नहीं है, ट्रेनिंग्स भारत में, पूरे दुनिया में हर जगह ट्रेनिंग्स होती हैं। वी आर जस्ट द फास्टर एंड इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग द ट्रेनिंग्स। जब ये चीज़ साइक्लिक मोड पे होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है इनकी आमदनी अच्छी होगी एंड जीडीपी पे इफेक्ट आएगा। एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ मोर सस्टेनेबल एंड स्केलेबल। ये आज यहाँ तक ही सीमित नहीं होगा, क्योंकि आप कोई प्रोसेस बना देते हैं तो उसके ऊपर चीज़ चलती है। वी आर टॉकिंग अबाउट लेइंग डाउन अ फाउंडेशन। तो जब ये फाउंडेशन बन गई तो अगली बार हो सकता है जब आपकी मेरी वार्ता हो तो ये होगी कि ठीक है जी आदित्य जी, ये तो हो गया, अब ये बताइए कि भारत के किसान इरिगेशन पे कैसे काम कर रहे हैं, या हम ये किसी अलग अलग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन्स पे बात कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो आज मुद्दा है फाउंडेशन सेट करने का कि फास्टर एंड इफेक्टिव वे ऑफ ट्रेनिंग, वो करते हैं जी। अच्छा, जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो कोई ऐसा उदाहरण हो अभी तक जो आप वर्क किए हैं जी, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए किया गया हो, और एक वो उदाहरण आप हर जगह दे सकें कि वहाँ पे हम लोग ये चेंज लाए हैं? हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग पे स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। देयर इज़ एन आस्क एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि दैट विल बी रोल्ड आउट बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। तो वंस दैट इज़ रोल्ड आउट आई विल बी एबल टू स्पीक अबाउट दैट वेरी फ्रीली। बहरहाल क्योंकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी और इस तरह की जो प्रिसिशन फार्मिंग है इसकी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में भी दी है। तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, इंडिया में भी इनफैक्ट मैं जाकर ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करके आया हूँ। 2023 में दी थी मैंने पंजाब में एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे करके आए। तो वी आर वेल अवेयर कि हाउ द प्रोसेस वर्क्स, व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज बैंक इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ दिस कैन बी एग्जीक्यूटेड। जी, अगर सर हम आपका जो ब्रांड है हिंद एक्सआर, जी, इसकी बात करें कि भविष्य में क्या प्लान है आप लोग, और कौन कौन सी इनोवेशंस एग्रीकल्चर में लेके आने वाले हैं जी, तो हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं। जी, हम लोग अभी पूरी तरह से फोकस्ड हैं स्किलिंग रीस्किलिंग को लेके, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि आप इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इंडियन फार्मर्स सीख पाएंगे और फलस्वरूप उससे अपना इनकम बढ़ा पाएंगे, एंड गवर्नमेंट को भी सपोर्ट होगा एंड इंडियन एक्सपोर्ट्स में भी फ़र्क आएगा ऑफ कोर्स। एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम,
ताकि आप सीखते सीखते आप कम्युनिकेट भी कर पाएँ रियल टाइम पे। तो थोड़ा हम उसमें वर्क कर रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट है, विच इज़ AI। हम लोगों ने इस पे काम करना काफ़ी पहले से स्टार्ट किया था, ताकि इसके अंदर ही कम्युनिकेशन सिस्टम भी आए जो काफ़ी सिंपल हो और सरल हो। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ द शेल्फ, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। अभी तो स्किलिंग रीस्किलिंग पे पूरा फोकस है। सर एक चीज़ मुझे और थोड़ा सा बताएं आप। जी जैसे मान लीजिए आप कई बार बोले कि हम ये अभी चीज़ें क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ जी और मैं कह रहा हूँ कि मुझे डेयरी फार्मिंग का एक कोर्स आप दीजिए, जी और मेरे पास 500 फार्मर्स हैं जिन्हें मुझे ट्रेनिंग देना है। जी। तो जो आप एप्लीकेशन देंगे, जो आप बताए कि हमारे पास कंटेंट टीम है और सारी टीमें हैं, अब मान लीजिए फार्मर्स का आपका कंटेंट तो क्रिएट हो गया है, लेकिन मैं मान लीजिए क्लाइंट हूँ, तो मैं अपने जो जिन्हें प्रशिक्षण देना है उनके लिए मैं उन्हें कैसे प्रोवाइड कराऊंगा? क्या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाऊंगा या फिर उनके मेल पे भेजूंगा? जी ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं एप्लीकेशंस के। प्ले स्टोर पे भी डाली जा सकती है एप्लीकेशन, जो ऐप स्टोर्स होते हैं स्पेसिफिक उन क्लाइंट्स के लिए। पिन कोड डाल के क्लाइंट अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नहीं, जो अभी आप लोग जो अभी करते हो बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा। हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड भी करा देते थे एप्लीकेशंस। हम अगर आस्क होती थी क्लाइंट की उस तरह से करने के लिए, दो ताकि प्राइवेट एनवायरनमेंट में रहे, बाहर ना जाए उनके लिए। एंड प्ले स्टोर पे भी गई थी कुछ एप्लीकेशंस ताकि वो थोड़ी पब्लिक हो। एंड फिर एक तरीका होता है कि कंटेंट बना, उनके मोबाइल नंबर्स ऐड करें या मेल्स लिए और उसके पास शूट किया लिंक। वंस दे ओपन दैट लिंक, दे एक्सेस दैट एप्लीकेशन। फिर वो उसी एप्लीकेशन को सिर्फ वही लोग देख पाएंगे और वो यूज़ कर पाएंगे। ऐसे भी चलता है। तो ये जैसे मान लीजिए मैं डेयरी फार्मिंग की जी। बात की है, तो क्या ये जैसे मैं कहीं पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मास लेवल की मुझे चाहिए, 500 लोगों को मैं बैठा ला किसी भी इंस्टीट्यूट पे, जी और वो 7 दिवसीय ट्रेनिंग है, लेकिन जी। ट्रेनिंग मैं दूंगा VR जी 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 टेक्नोलॉजी के जी, माध्यम जी, से। जी। तो क्या वो जो आपका एप्लीकेशन होगा तो 7 दिन तक टाइम पे रन करेगा, या फिर एकाएक वो चीज़ें पड़ जाएंगी और फार्मर्स अपने हिसाब से करता रहेगा चीज़ें? देखिए, उसको ये कस्टमाइजेबल है, राइट। मैं आपका सरल जवाब देता हूँ कि पहली चीज़, अगर वो 500 लोगों को अपने देना चाहता है, वो मेल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है। वो उनसे ये भी बोल सकता है कि आई एम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, आप मेरी एक एप्लीकेशन बना दो विच विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस यूज़र कोड पासवर्ड। वो मेरा यूज़र देखे, अपना काम जाने, जैसे वो मेरे ट्रेनर्स हैं, वो मेरी पॉलिसी गवर्न करेगी उसको। या फिर वो साइड लोड करा सकता है एप्लीकेशन को, या डायरेक्ट डाउनलोड कर, वट एवर, देयर कैन बी मल्टीपल वेज, जिससे वो खाली अपने एनवायरनमेंट तक, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपना कंटेंट रखती हैं। अब ऊपर से आपने सवाल पूछा कि ये ट्रेनिंग्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा या ट्रेनिंग एक साथ होगी। अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे को ट्रेनिंग डे बाय डे चाहिए, लेट्स से कि आज डे 1 पे जब वो ऑपरेट करेगा तो सिर्फ ये देखे, हो सकता है डे 2 पे आएगा तो पहले उसका टेस्ट दे, हो सकता है कि पहले दिन आप क्या सीखे हैं। जी, वो पहले दिन भी टेस्ट हो सकता है सर। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब ये एप्लीकेशंस रन होती हैं इस तरह का कंटेंट, तो एप्लीकेशन फ़ोन पे खोली या हेडसेट पहन लिया तो पहले सारे स्टेप्स डेमो दिखाए गए कि करना कैसे है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद आप आए, अब आपको करना है काम। आप कैसे करेंगे, नहीं आपने जो सीखा, तो फर्स्ट स्टेप उसी तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा उसके आगे कि उसको वहीं से रिलेटेड जवाब दिया जाए, जवाब देना होगा, पर सिचुएशन सिनेरियो में ऑप्शन क्लिक करना होगा या कोई चीज़ उठाकर वहां रखनी होगी। तो आप ये समझिए, जो पढ़ाया गया उसका इम्तिहान भी वहीं देना होता है। तो वो पहले दिन भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, और नेक्स्ट डे अगर, जैसे मैंने आपसे अभी पहले बात छेड़ी थी, तो पहले का उसने एग्जाम्पल दिया, अपनी अंडरस्टैंडिंग दी, और फिर अगला सीक्वेंस पढ़ा, ताकि सीक्वेंस वाइज पूरा मॉड्यूल कराया जा सके। तो क्लाइंट की आस्क के ऊपर कस्टमाइजेबल है, जैसा वो बोले, जितने भी दिन का वो कराना चाहते हैं जी, जिस तरह से कराना चाहते हैं। टेस्ट बेस्ड है जी जी, तो टेस्ट दे सकते हैं, या फिर जैसे अभी कई सारे इंस्टीट्यूट में होता ये है, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है जी, कि मान लीजिए 30 लोगों का बैच है और उन 30 लोगों में डेयरी फार्मिंग का अगर बैच है तो डेयरी का हुआ, और लास्ट दिन वो लोग टेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। जी, जी। तो उस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। सर्टिफिकेट क्लाइंट बिल्कुल दे सकता है, उनकी मेल पे चला जाएगा। जैसे ट्रेनिंग खत्म हुई, उनका स्कोर बना, क्योंकि स्कोर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, हाँ, है ना, जो भी टेस्ट देगा, हाँ, स्कोर रिकॉर्ड हो ही रहा है। और स्कोर दोनों तरह से हो सकता है कि कितना टाइम लगा करने में, अगर उनको टाइम चाहिए, लेट्स से अब डेयरी फार्मिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो फास्ट करनी होती हैं, जी, या कोई चीज स्लो करनी होती है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। हम वो टाइम उन्हें डेमो में दिखाएंगे,
अगर क्लाइंट की ऐसी आस्क है तो सही, एक तो सही गलत उत्तर, एक टाइम, दोनों चीज की कैलकुलेशन करके भी उनका स्कोर कार्ड बन सकता है, उसके हिसाब से उनका सर्टिफिकेशन बन जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि एक क्लासरूम के जी जैसे स्टूडेंटों को हम पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, जी। फिर दूसरे दिन टेस्ट लेते हैं या रिकॉल कराते हैं कि कल आप लोग क्या पढ़े हैं, जी उस तरह से फार्मर्स भी कर जी, सकते हैं। और जी। बहुत अच्छा है कि मास लेवल पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, जी। तो निश्चित रूप से। और जैसे एक चीज़ आप बताए कि वो उनके मोबाइल फ़ोन पे हमेशा रहेगा, जी। तो कभी भी ट्रेनिंग ले सकते जी हैं। जी सर अगर हम कहें कि ये तो आप हो गया अभी कि क्लाइंट के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, क्या फ्यूचर में आप लोगों को प्लान है कि हम कोई ऐसा एप्लीकेशन देंगे कि कोई भी फार्मर कहीं से भी डाउनलोड करेगा और बहुत सारे कोर्स उस पर पढ़े होंगे और उसको वो पढ़ेगा? कुछ ऐसा प्लान आने वाले 10 साल 5 साल में आगे फ्यूचर में? ये बहुत लंबा सवाल, बहुत लंबा समय होता है, पर ये है कि हम जिस तरह से काम करें, क्योंकि अभी तक हम क्लाइंट की आस्क को मीट करते आ रहे हैं। लेट्स से कि इफ़ यू गेट एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एंड देयर इज़ एन आस्क कि आप हमारे साथ कंटेंट क्रिएट करो, और वहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि कंटेंट बनाना इज़ एन एक्सपेंसिव वर्क, राइट। आप उसको स्क्रिप्टिंग करते हो, स्टोरी बोर्डिंग करते हो, उसको डेवलप करते हो, तो एक पूरी लाइब्रेरी हर चीज़ की बनाना और उसके ऊपर और बिल्ड करना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट आई वोंट से कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, एंड वी आर होपफुल दैट वी गेट राइट पार्टनर्स जहाँ पर हम इस तरह के विजन पे काम कर पाएँ। जाते जाते सर हमारे किसान साथियों को, हमारे दर्शकों को, जी या फिर इस तरह की इनोवेशन में जो आना चाहते जी। हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि मैं आज तक जब से एग्रीकल्चर स्पेस को केटर करना स्टार्ट किया है, एंड दिस इज़ द कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, इनके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, और इसी से पता चलता है कि आदमी अपने काम को लेके कितना सिंसियर है। जब हमने ट्रेनिंग करी तो सर्वेश जी, आप मानेंगे नहीं, और ये कृषि कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, खाली हमारे भारत में तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंक्विजिटिव हैं, बट जहाँ पर भी हम गए, मौका लगा जाने का, सौभाग्य हुआ, वहाँ पे चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव है, क्योंकि ये लगा कि ओनरशिप है, पता है कि अगर काम ढंग से नहीं किया तो नुकसान भी हो सकता है, अच्छे से करा तो फ़ायदा भी हो सकता है। नॉलेज है, आप कुछ भी बोल के नहीं आते आप, मतलब अगर हम किसी सेक्टर में ट्रेनिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि यार सवाल तो पूछे तभी तो मज़ा आएगा। आप समझ रहे हैं, अगर मैं आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग करूंगा आपके, और आप मुझसे सवाल पूछेंगे चार, तो मुझे अच्छा लगेगा कि सर्वेश जी कितने एक इंटरेस्टिंग श्रोता भी हैं, और मेरे को जिनको मैं सिखा पाता हूँ। तो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा, बीट फार्मर्स, बीट ट्रेनर्स और एनीबडी हु इज एसोसिएटेड, दे हैव थॉरो नॉलेज, उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और वो काम को बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो आज के सिनेरियो में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इनोवेट हो रहा है। आई थिंक आप जितना ज़्यादा पढ़ें, सीखें, फॉलो करें न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को, उतना ही आप अपने सेक्टर को, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा एक संदेश है। इनोवेशन तो होती ही रह रही है। आजकल ड्रोन्स में कितना काम हो रहा है, मैं पढ़ रहा था कि ये स्प्रेइंग हो रही है ड्रोन से, सीडिंग हो रही है ड्रोन से, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ना जाने क्या क्या चीज़ें आ गई। तो हमारे को रूपांतरण मिलना है 5 साल के अंदर खेती में, भारत में। निश्चित रूप से जी, आप जैसे लोग जब इस तरह की इनोवेशंस लेके आते हैं, बहुत सारे फार्मर्स नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, फार्मर्स भी इनोवेशन कर रहा है, सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड करा रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत कुछ हुआ जी। भारत के लिए सुनहरा वो अवसर होगा कि एग्रीकल्चर में बूम करेगा ये सेक्टर पूरा, 100%, और विश्व में अभी कुछ चीज़ों में जहाँ पे हम लोग पीछे हैं, वहाँ भी हम लोग आगे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ आदित्य जी थे, जो हिंद एक्सआर जो ब्रांड है, जो इनकी कंपनी है, उसके सीईओ हैं। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि मास लेवल पे हम ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं, जो आज की नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, वीआर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे किस तरह से कर सकते हैं। और सर ने जैसे एक बहुत अच्छी बात बताई कि मास लेवल पे हम एक साथ कई हजार लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे कि अगर लाखों में फार्मर्स हैं तो उनको भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में जब ट्रेनिंग की बात होती है तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में समस्या ये होती है कि हर एग्रीकल्चर का क्लाइमेटिक जोन है, जहाँ पे अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग तरह की फसल बोई जाती है। वो जो एक वहाँ का एग्रीकल्चर का कल्चर है, जुताई बुआई का, वो अलग है। सर ने बहुत अच्छा बताया कि हम वहाँ के हिसाब से कोर्स डेवलप कर सकते हैं
और अपने जो क्लाइंट हैं उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं और वो जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खेती किसानी में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह की जब टेक्नोलॉजी आती है, जो टेक्नोलॉजी हम फॉरेन की कंट्रियों में देखते थे वो हमारे देश में जब आती है और हम यहाँ पे जब देखते हैं तो निश्चित रूप से वो परिवर्तनकारी होती है और खेती किसानी में परिवर्तन लाने वाली होती है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी आप जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।